सीएम योगी की कैबिनेट की बैठक कल। सीएम योगी की अध्यक्षता में कल सुबह 11 बजे लोक भवन में होगी बैठक। कैबिनेट बैठक में कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। अयोध्या में 5 जून को प्राण प्रतिष्ठा के मद्देनजर फैसला। सुबह वीआईपी पास दोपहर 2 बजे तक रहेंगे निरस्त। राम दरबार सहित परकोटा के 6 मंदिरों में प्रतिमा। बाराबंकी सड़क हादसे का सीएम ने लिया संज्ञान। सीएम ने मृतकों के परिजनों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त की। सीएम ने घायलों के समुचित उपचार के दिए निर्देश। यूपी में 15 करोड़ 23 लाख लोगों को मुफ्त राशन योजना का हर माह फीडबैक लेगी यूपी सरकार। योजना के लाभार्थियों से बातचीत करेगी सरकार। योगी सरकार का बाढ़ राहत के लिए ऐलान। 8 बाढ़ प्रभावित जिलों में बनेंगे अस्थायी बाढ़ शरणालय। 3 समय खाना सुरक्षित व्यवस्था निश्चित की जाएगी। यूपी के मदरसा शिक्षा में बड़े बदलाव की तैयारी। शिक्षा सुधार के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन। निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण की अध्यक्षता में गठन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं गरिमा वाजपेयी और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। आज बात करेंगे राम मंदिर के स्वर्ण शिखर की। अयोध्या से खबर सामने आई है जहां पर राम मंदिर का शिखर कलश स्वर्णिम हुआ है। 8 दिवालियों की है प्राण प्रतिष्ठा। प्राण प्रतिष्ठा से पहले दमके अयोध्या मंदिर का मुख्य शिखर कलश हुआ स्वर्णिम। परिसर के 5 मंदिरों के शिखर कलश भी स्वर्णिम हुए। सभी शिखर कलश पर सोने की परत जड़ी गई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिवालियों की प्राण प्रतिष्ठा 3 जून से शुरू होगी। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें। परिसर के 5 मंदिरों के शिखर कलश भी स्वर्णिम किए गए। सभी शिखर कलश पर सोने की परत जड़ी गई। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। दिवालियों की प्राण प्रतिष्ठा 3 जून से शुरू होगी। कार्यक्रम 3 जून से शुरू होकर 5 जून तक चलेंगे। आज राम नगरी में सरयू तट से निकलेगी कलश यात्रा। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। 400 महिलाएं सरयू जल लेकर कलश आगे बढ़ेंगी। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शिवेंद्र द्विवेदी जुड़ चुके हैं। शिवेंद्र, प्राण प्रतिष्ठा से पहले चमकी दमकी अयोध्या नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि जो सभी शिखर हैं फिलहाल वो स्वर्ण से जड़ दिए गए हैं और आज कलश यात्रा का भी आयोजन अयोध्या में किया गया है। पूरी जानकारी क्या है आपके पास? जी गरिमा, कलश यात्रा का आयोजन किया गया है अयोध्या में, जो कि शाम 4 बजे से होगा और कल अनुष्ठान का दौर भी शुरू हो जाएगा। और उसके बाद 5 तारीख को जो राम परिवार की जो प्रतिमाएं हैं जो कि राम से मंगाई गई हैं उनको भी स्थापित किया जाएगा। तो ये पूरा कार्यक्रम है जो 3 दिवसीय कार्यक्रम है, ये चलने वाला है अयोध्या में। और फिर से उसी तरीके से जब प्राण प्रतिष्ठा होती और उसी तरीके की धूम जो है अयोध्या में देखी जाएगी। और ऐसे में जो तमाम प्रशासनिक अमला है और तमाम अयोध्या के वासी हैं वो सब तमाम लोग जो है वो पूर्णतः तैयार हैं और उस पूरी भव्यता के साथ जुटेंगे। आज शाम को महिलाएं सरयू नदी से जल भरेंगी और उस पे जल को ले जाकर राम मंदिर में कलश स्थापना की जाएगी। और उसके बाद अनुष्ठान का दौर शुरू होगा और उसके बाद 5 तारीख को प्रतिष्ठा होगा। जो पहले आपको याद होगा 14 अप्रैल को जो एक शिखर स्थापित किया गया था मार्बल के पत्थरों का, उस पर कोटिंग भी पूरी हो गई है। क्योंकि जो इनका अंतिम तिथि है ये है कि हम जो ये प्रतिष्ठा होने वाली है इससे पहले हम उसको सोने से पूरा कोटिंग करा दे। तो इस तरीके का पूरा सारा माहौल और अयोध्या का जो भी तैयारियां हैं वो चल रही हैं और आगे आज शाम से कलश यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। बिल्कुल, शाम को कलश यात्रा की शुरुआत होगी। और देखिए, क्योंकि खास मौका है रामनगरी अयोध्या में, खासतौर पर राम मंदिर में एक और नई
जो हम कह सकते हैं अनुभूति है वो फिलहाल नजर आ रही है और साफ तौर पर हम देख रहे हैं कि इस सब को लेकर उत्साह अयोध्या में तो देखने को मिल ही रहा है, साथ ही साथ अयोध्या के बाहर भी देखने को मिल रहा है। आज जब इस कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है, अभी स्वर्ण कलश जो है वो शुरू हो चुके हैं, अभी आगे और कार्यक्रम प्राण प्रतिष्ठा के होने हैं। मंदिर में कितनी तैयारियां हैं विशेष? मंदिर को पूर्णतः फूलों से सजाया जाएगा और भी तमाम तरीके के नई चीजें जो कि होगी। उसमें एक चीज का ये जरूर चंपत राय ने कहा है, जो महासचिव है वहां के, कि जो लोग हैं उनको दर्शन के कब समय दिया जाएगा ये अभी तय नहीं हुआ है। प्रतिष्ठा हो जाएगी, पुजारी पूजा करना शुरू कर देंगे, लेकिन दर्शन कब होंगे इसकी अभी तिथि निश्चित नहीं है। और उसके साथ आज उनका एक बयान भी आया है जिसपे उन्होंने अपील की है कि हमने किसी विशेष को खास आमंत्रण नहीं दिया है इस प्रतिष्ठा को लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि अमित शाह जो कि गृह मंत्री हैं वो आ सकते हैं इस प्रतिष्ठा के अवसर पर। बिल्कुल। और शिवेंद्र, जानकारी ये भी है कि फिलहाल इस पूरे पूजा के दौरान या इस पूरी प्राण प्रतिष्ठा के दौरान जो वीआईपी दर्शन है, जो सुगम दर्शन की व्यवस्था है, उस पर रोक लगा दी गई है। इससे भी कुछ जो दर्शनार्थी वहां पर पहुंच रहे हैं, जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, उन्हें कुछ दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ रहा है, लेकिन व्यवस्थाओं को देखते हुए बताया जा रहा है कि मंदिर प्रशासन की ओर से ये बड़ा फैसला लिया गया है। जी बिल्कुल, क्योंकि सुगम दर्शन और वीआईपी दर्शन अगर चालू रखते तो इस वक्त प्रतिष्ठा के नाम पर तमाम वीआईपी और तमाम लोग आ सकते, जिससे आम लोगों को दर्शन करने में दिक्कत होती। लेकिन आज साफ साफ उनके बयान में, चंपत राय के बयान में ये कहना है कि किसी को हमने विशेष आमंत्रण नहीं दिया है, किसी को विशेष आमंत्रित नहीं किया है। जो भी आम लोग हैं वो दर्शन कर सकते हैं, उनकी लाइनें सुचारू रूप से चालू रहेंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका शिवेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम बातचीत के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर मंदिर का मुख्य शिखर कलश स्वर्णिम हो गया है और चमकता दमकता ये कलश आपको टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। और इस खास मौके पर अयोध्या भी सजी धजी नजर आ रही है, क्योंकि दिवालियों की प्राण प्रतिष्ठा की शुरुआत होने वाली है। 5 जून को अभिजीत मुहूर्त में प्राण प्रतिष्ठा होगी और 3 से लेकर 5 जून तक राम दरबार की दूसरी प्राण प्रतिष्ठा होनी है। और अब बात करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कैबिनेट बैठक की। लखनऊ से खबर है, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट की बैठक कल सुबह 11 बजे लोक भवन में होगी बैठक। सीएम योगी की अध्यक्षता में होगी बैठक। बैठक में कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर बैठक में कई अहम मुद्दों को लेकर होगी बातचीत। बड़ी खबर, सीएम योगी की कैबिनेट बैठक कल। बड़ी जानकारी लखनऊ से आपको हम बता रहे हैं, कल सुबह 11 बजे लोक भवन में होगी बैठक। अहम जानकारी आपको हम बता दें, सुबह 11 बजे होगी बैठक और सीएम योगी की अध्यक्षता में होनी है बैठक। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, सीएम योगी की अध्यक्षता में होगी कैबिनेट की बैठक। बैठक में कई अहम मुद्दों पर होगी बातचीत। लखनऊ से खबर, सीएम योगी की कैबिनेट बैठक कल होगी। कल सुबह 11 बजे लोक भवन में होगी बैठक की बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सीएम योगी की अध्यक्षता में होगी बैठक, ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक लेते हैं खबरों की ओर। बिजनौर से खबर है,
आज अंडरपास का भरभरा कर गिरा स्लैब। निर्माणाधीन अंडरपास का स्लैब गिरने से हड़कंप मचा। मेरठ पौड़ी नेशनल हाईवे के पास का स्लैब गिरा। ग्रामीणों ने घटिया सामान के इस्तेमाल का आरोप लगाया। बैराज रोड स्थित मेरिटा स्कूल के पास का पूरा मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, मेरठ पौड़ी नेशनल हाईवे के पास की ये बात सामने आई। ग्रामीणों ने घटिया सामग्री के इस्तेमाल का आरोप लगाया। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। निर्माणाधीन अंडरपास का स्लैब गिरने से हड़कंप मचा। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। निर्माणाधीन अंडरपास का स्लैब गिरने से मचा हड़कंप। जानकारी आपको हम बता दें, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर स्लैब गिरने की बात सामने आई है। ग्रामीणों ने घटिया सामग्री के इस्तेमाल का आरोप लगाया है। और अगली खबर है सीतापुर से, जहां पर एसपी अंकुर अग्रवाल ने शुरू की वीडियो जन सुनवाई। अब सर्कलवार कॉन्फ्रेंसिंग से होगी जन सुनवाई। जनता से संवाद हर हफ्ते सोमवार से गुरुवार तक सुनवाई। शिकायतकर्ता सीओ ऑफिस से जुड़कर बता सकेंगे समस्या। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। सोमवार को नगर और सदर की सुनवाई, मंगलवार को मिश्रिक महोली की सुनवाई, बुधवार को लहरपुर बिस्वा की सुनवाई, गुरुवार को महमूदाबाद और सधौली सर्किल की सुनवाई। एसपी ने जन सुनवाई को बताया हाईटेक बनाया है और जनता को राहत दी है। सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सुनवाई की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अहम खबर आपको हम बता दें, गुरुवार को महमूदाबाद सधौली सर्किल की सुनवाई की बात सामने आई। जनता से संवाद को आसान बनाए जाने की बात सामने आई। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, शिकायतकर्ता कर सकेंगे शिकायत। सोमवार को नगर सदर की सुनवाई की बात कही गई। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अगली खबर आपको हम लखनऊ से बता, जहां पर बसपा सुप्रीमो का चंद्रशेखर पर वार। चंद्रशेखर आजाद को कहा बरसाती मेढक। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर पर कई वार किए। कांग्रेस बीजेपी सपा के इशारे पर काम करने वाला बताया। बसपा अध्यक्ष मायावती ने आकाश आनंद की तारीफ की। बसपा बहुजन हित की एकमात्र पार्टी है। पार्टी हित में कार्यवाही
पश्चाताप पर वापसी होती है। आकाश आनंद अपनी जिम्मेदारी पूरी तन्मयता से निभाएंगे। बरसाती मेढकों से समाज का भला नहीं होने वाला है। आनंद अपनी जिम्मेदारी पूरी तन्मयता से निभाएंगे। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। कांग्रेस बीजेपी सपा आचार्य पर काम करने वाला बताया है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बड़ी खबर आपको हम बता दें, बसपा अध्यक्ष मायावती ने आकाश आनंद की जमकर तारीफ की है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। बहुजन समाज के हित की बात करती है। बहुजन समाज के हित के लिए काम करती है बहुजन पार्टी। आकाश आनंद अपनी जिम्मेदारी पूरी तन्मयता से निभाएंगे। बसपा सुप्रीमो का चंद्रशेखर पर बड़ा वार सामने आया है। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद को बीएसपी सुप्रीमो ने बरसाती मेढक कहा है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर सोनभद्र से है, जहां पर जिला अस्पताल में बच्चा चोरी हो गया। प्रसूति वार्ड से बच्चा हुआ चोरी। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सीसीटीवी में बच्चे को ले जाती दिखी महिला। सीएमएस डॉक्टर बी सागर ने कैमरे के सामने बोलने से इनकार किया। सोनभद्र जिला अस्पताल का पूरा मामला। प्रसूति वार्ड से बच्चा चोरी हुआ। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। बच्चा चोरी होने का मामला सामने आया है। सीसीटीवी में बच्चे को ले जाती दिखी महिला। प्रसूति वार्ड से एक बच्चा चोरी हो गया। सीएमएस डॉक्टर बी सागर ने कैमरे के सामने बोलने से इनकार किया। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। प्रसूति वार्ड से बच्चा चोरी हुआ। बच्चा चोरी हुआ है। कौन बच्चा लेके गया है आपको? एक महिला रहती थी, 4 दिन से आती थी, 5 मिनट रहती थी, 10 मिनट, उसके बाद चली जाती थी। तो आज सुबह आई हो तो हम लगे हैं बेड बदलने, अपना चद्दर देकर गई थी सिस्टर। तो वो बोली कि बच्चा ले ली। अब बाहर आ रही थी तो हम बोले कहाँ? तो बोल रही कि मेरी बच्ची आ रही है, उसको मिलवा कर बाहर से ही गेट से ला रहे हैं, बाहर से। तो वो लेकर गई तो हम बेड बदलने लगे। उसके पीछे हम भी आए बाद में बदल कर, तो वो लेकर चली गई, आई ही नहीं गई। तो गद्दा बिस्तर आप बदल रही थी? क्यों यहाँ पे जो लोग जाते हैं वो लोग गद्दा नहीं बदलती हैं, बेड नहीं चेंज करती? नहीं, तो वो देकर चली गई तो हम सोचे बदल कर अपने बच्चे को सुला दें उसको। और चली गई। मेरे पति को बाहर ही रोक कर उनको जलेबी लाने के लिए भेज दी कि भैया मेरा ला दीजिए। अच्छा, वही भेजी थी? हाँ, वही भेजी। नहीं, अभी बता देंगे कुछ समय दीजिए, आधा एक घंटा। ठीक है, आधा एक घंटा, 2 मना थोड़े मना नहीं करना, आधा एक घंटा। ललितपुर से अगली बड़ी खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर डीआईजी और कमिश्नर ने निरीक्षण किया है। सपा पूर्व सांसद रिजवान जहीर को जेल में वीआईपी सुविधा। सपा पूर्व सांसद को वीआईपी सुविधा मिलने पर सवाल उठे। जेल में नकदी मिलने पर अफसरों ने सख्ती। जिला विधिक प्राधिकरण की रिपोर्ट में गंभीर खामियां पाए जाने की बात सामने आई है। हम लोगों ने निरीक्षण किया था और पूरी जेल की व्यवस्था को देखा।
अंदर जेल की व्यवस्था को हमने जो जेल मैनुअल है उसमें दी गई व्यवस्थाओं से मिलाया और हमने ये पाया कि जो कैदियों को सुविधाएं दी गई हैं या इस तरीके का जो सामान वहाँ पर प्राप्त हुआ, जैसा अखबारों में छपा था, उसमें से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो जेल मैनुअल में ऑलरेडी प्रिस्क्राइब हैं कि वो दी जा सके। लेकिन जो धनराशि किसी कैदी के पास से मिली है वो बिल्कुल अनुचित है और उसके विरुद्ध डेफिनेटली जो भी दोषी पाए जाएं उनको कार्रवाई की। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।